Hey everybody, so in the last video we talked about photoelectric effect और हम लोगों ने जाना कैसे क्लासिकल फिजिक्स फेल हो गई थी उसे एक्सप्लेन करने के लिए और कैसे आइंस्टाइन ने इन 1905 एक्सप्लेन किया था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट यूजिंग क्वांटम मैकेनिक्स। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉम्पटन्स इफेक्ट की, जिसने लगा दिया था ठप्पा क्वांटम मैकेनिक्स के फ्यूचर पर और क्लासिकल मैकेनिक्स के फेलियर पर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। ओके, सो इन 1923 कॉम्पटन ऑब्जर्व, ठीक है, तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? इन्होंने ये देखा कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स के साथ एक्स रेज की स्कैटरिंग करवा रहे थे, ठीक है, सो दीज आर एक्स रेज, ठीक है, दीज आर एक्स रेज, जब ये स्कैटरिंग करवा रहे थे तो जो आउटगोइंग आपके पास एक्स रेज आ रही थी, so these are outgoing x-rays, these are x-rays as well, ठीक है। तो इन्होंने ये देखा कि अगर हम लैम्डा फ्रीक्वेंसी की लैम्डा वेवलेंथ की एक्सरे को अगर भेज रहे हैं देन हमें लैम्डा डैश वेवलेंथ की एक्सरे यहाँ पर मिल रही हैं, जो कि लैम्डा डैश वाज ग्रेटर देन लैम्डा। दैट मेंट कि आपकी जो एक्सरेज थी वो अपनी एनर्जी को लूज कर रही थी, ठीक है, बिकॉज योर एनर्जी इज डिपेंडेंट अपॉन योर लैम्डा। ओके, सो इन क्लासिकल फिजिक्स इट वुडंट हैव हैपेंड बिकॉज इन दैट केस हम लोग क्या समझते थे, एक्सरेज को पहले हम सिर्फ वेव समझते थे, ठीक है, ये सिर्फ वेव नेचर शो करती हैं ये समझते थे। बट हुआ इसका अपोजिट। जब कॉम्पटन ने इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी तो तब वो सिर्फ इस वजह से एक्सप्लेन कर पाए इस फिनोमेना को जब उन्होंने यहाँ पर एक्स रेज को पार्टिकल्स माना, ठीक है। सो ही सपोज कि आपकी जो एक्स रेज होती हैं, एक्स रेज आर कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स, ओनली देन ही कुड एक्सप्लेन दिस फिनोमेना, बिकॉज जैसे ही आपकी एक्स रे स्ट्राइक करेगी पार्टिकल पर तो उसका क्या होगा, मोमेंटम लूज होगा, ठीक है, एंड दैट इज हाउ ही कुड एक्सप्लेन दिस इफेक्ट, ठीक है। और उन्होंने ये भी देखा कि आपका जो चेंज है डेल्टा लैम्डा है, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा जो है, इट डजेंट डिपेंड अपॉन एनीथिंग, लाइक यहाँ पर जो मटेरियल यूज करते हैं उस पर भी डिपेंड नहीं करता, यहाँ पर किस फ्रीक्वेंसी की आप एक्स रेज को भेज रहे हो, ठीक है, उस पर भी डिपेंड नहीं करता। इट ओनली डिपेंड्स अपॉन दी स्कैटरिंग एंगल, जो यहाँ पर स्कैटरिंग एंगल थीटा बन रहा है, बस उस पर डिपेंड करता था, ठीक है। तो इन्होंने जब इसे एक्सप्लेन किया, और हम लोग अभी समझते हैं कैसे एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो इस फिनोमेना में हम लोग मान लेते हैं कि आपके जो इनकमिंग एक्सरेज हैं इनकी वेवलेंथ आपकी लैम्डा है। सो वी ऑलरेडी नो जब आपकी वेवलेंथ लैम्डा होती है तो मोमेंटम क्या हो जाता है, लेट अस जस्ट से आपका पी मोमेंटम है, तो पी मोमेंटम क्या हो जाएगा, एच अपॉन लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि जो आउटगोइंग एक्सरेज आ रही है, लेट अस से कि इनका जो क्या है मोमेंटम वो पी डैश है, और ये कितना हो जाएगा, एच अपॉन लैम्डा डैश, ठीक है। वैसे ही आपके जो इलेक्ट्रॉन ये रिकॉइल कर रहा है, दिस इज इलेक्ट्रॉन, ये रिकॉइल करके आ गया, तो लेट अस जस्ट सपोज इसकी जो वेवलेंथ है इट कैन बी एनीथिंग, लाइक वी विल जस्ट सपोज इट्स मोमेंटम, so let's just call it PE, ठीक है, P electron, alright. So from a simple vector algebra we can actually kind of write it like this, जो आपका P होगा that will be equal to P dash plus PE, ठीक है। तो यहाँ पर हम वेक्टर एडिशन कर रहे हैं, जो आपका इनिशियल मोमेंटम होगा वो आपके फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पर सिंपल मोमेंटम कंजर्वेशन का इस्तेमाल कर लिया हम लोगों ने, ओके। After this, we can actually write this equation as PE equals P minus P dash, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं इसे स्क्वायर्ड, तो P स्क्वायर कर लेते हैं, PE स्क्वायर equals cos theta, ठीक है, and this cos theta is nothing but this angle, right, this angle over here, okay. Now as we already know P equals h upon lambda, it can also be written as h nu upon c, and P dash can be written as h nu dash upon c, where
nu dash and nu are the frequency of incident and outgoing radiation या फिर x-rays, right? now अब यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं h स्क्वायर न्यू स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर्ड प्लस h स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर्ड अपॉन c स्क्वायर्ड माइनस 2h स्क्वायर न्यू डैश over c square cos theta which can be written as h square upon c square nu square plus nu dash square minus 2 nu dash cos theta, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया पी ई स्क्वायर, ठीक है, इसे हम लोग इक्वेशन 1 बोल देते हैं। एंड नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड यहाँ पर एनर्जी कैसे चेंज होगी या फिर नहीं चेंज होगी, ठीक है। तो जैसे हम मान लेते हैं, जैसे यहाँ डायग्राम में ही आते हैं, सो लेट अस सपोज लेट अस टेक अनदर पेन। तो यहाँ पर जो एनर्जी थी इट वाज E एंड इट कैन बी रिटन एज H न्यू, ठीक है। यहाँ पर जो एनर्जी एक्सरेज जा रही हैं इनकी एनर्जी को H न्यू डैश लिख सकते हैं, और जो यहाँ पर का इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को कैसे लिखा जाता है, MEC स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो गया, ME जो है ये इसका रिलेटिविस्टिक मास है, ठीक है। सो बाय 1923 रिलेटिविटी काइंड ऑफ फ्रेमवर्क तैयार हो गया था रिलेटिविटी का, एंड कॉम्पटन वाज काइंड ऑफ यूजिंग दैट फ्रेमवर्क ओनली, ठीक है। और हाँ, यहाँ पर एक बात याद रखना, टोटल एनर्जी हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ऐड किया जाएगा, ठीक है। तो अब सिंपल सा एनर्जी कंजर्वेशन का रूल लगा देते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो आपका इंसिडेंट रेडिएशन है प्लस जो आपका m0c स्क्वायर रेस्ट मास या फिर रेस्ट एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की है, दैट विल बी इक्वल टू E डैश प्लस E, ठीक है। जो आपका E डैश क्या हो गया, आपका जो रेडिएशन आपका बाहर जा रहा है, ठीक है, एक्सरे जो बाहर जा रही है वो E डैश होगी। So we can actually quickly put the values over here. H nu plus m0c square equals H nu dash plus E, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर सकते हैं, ठीक है, if we want to। और हम लोग रिलेटिविटी से भी जानते हैं, we actually know from the relativity। Let us just call this equation 2 and let me take another pen। So from relativity we know जो आपकी टोटल एनर्जी होती है that is nothing but p square c square plus m naught square c to the power 4, ठीक है। Okay, so this is equation 3। so what we'll do is we'll put this momentum in this equation, ठीक है। So with that being said, let us just try to do it। Okay, so now we'll put this momentum in this equation, and then we'll put this value of E in this equation, alright। so let's just try to do that। so we can actually write E equals under root of PE square C square plus m0 square c to the power 4, alright। and now we can actually write E equals under root H square nu square plus nu dash square minus 2 nu dash cos theta plus m0 square c to the power 4, alright। so ये आ जाएगी आपकी एनर्जी, एंड यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप h स्क्वायर को आप कॉमन ले सकते हो बाहर, एंड दैट विल गिव यू h on nu स्क्वायर प्लस nu डैश स्क्वायर माइनस 2 nu dash cos theta, and this will come out to be m0 square c to the power 4 upon h squared, okay। so let's just call it equation 4, and let's just try to put equation 4 in this equation, okay, and let's just rewrite them। so this will come out to be, so now let us just
try to solve this equation. So now what you can do is we can divide by h. So we'll have nu plus m naught c square upon h equals nu dash plus under root blah blah blah. Now what you can do is you will square this thing, and for doing that let's just try to keep this thing over here, like transpose them. Then we'll have nu dash plus m naught c square upon h, and now let us just square them, and then आप जब राइट हैंड साइड में स्क्वायर करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा to the power 4 upon h square. And after this you will realize that you can actually cancel a lot of things over here dash, and then we'll have m naught square to the power 4 upon h square, and plus we'll have 2 nu minus nu dash m naught c square upon h equals blah blah blah, जो भी यहाँ पे है वो आ जाएगा. ठीक है. Now you can actually see over here, you can cancel this thing out. Let me take red pen. You can cancel this out, this out, this out. ठीक है. ऐसे आप इतनी सारी चीज़ें आप cancel out कर सकते हो. And after this you will kind of have 2 nu minus nu dash m naught c square upon h minus, or let us just take it on the right hand side. Then you will realize that you have 2 nu dash 1 minus cos theta. So अब आपको यहाँ पर दिखाई देने लगा होगा कि यहाँ पे जो cos theta आ रहा है, it is kind of showing कि आपका जो scattering wavelength होगी, scattered wavelength होगी, वो बढ़ी हुई इस cos theta की वजह से आएगी और lambda थीटा पर ही डिपेंडेंट रहेगी. ठीक है. तो जब आपके पास फाइनल फार्मूला आएगा, सो फाइनल फार्मूला विल बी समथिंग लाइक दिस, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा h अपॉन m नॉट c 1 माइनस cos थीटा. ठीक है. सो दिस इज योर कॉम्पटन्स फार्मूला. ठीक है. फॉर एक्सरे स्कैटरिंग. ठीक है. तो इस फॉर्मूले ने या फिर इस एनालिसिस ने ठप्पा लगा दिया था क्वांटम मैकेनिक्स के फ्यूचर पर और क्लासिकल फिजिक्स के फेलियर पर. ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट कॉम्पटन्स इफेक्ट. सो इन दिस कमिंग वीडियो दैट वील हैव ऑन टुमारो और डे आफ्टर टुमारो, we'll talk about wave particle duality. We'll also talk about Heisenberg's uncertainty principle, and then we'll go forward with the mathematical tools which are required for the quantum mechanics. So with that being said, I will be wrapping up this video. So thanks for watching, and I hope you did enjoy it. So I'll see you in the next one.